नमस्ते दोस्तों, डियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपने एक बार फ्लैट खरीदने के बाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कब, क्यों और कैसे रजिस्टर करनी चाहिए। क्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डर भाग सकता है या फिर जो उसके अधूरे काम है वो क्या नहीं करेगा। इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने का हम प्रयास करेंगे। हमने पिछले 8-9 साल में लगभग 160 से ज़्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ रजिस्टर करी हैं। उसके साथ ही साथ 125 से ज़्यादा हमने कन्वेंस या डीम कन्वेंस किए हैं। तो ये जो बहुत अनुभव हमें पिछले 8-9 साल का हमें मिला है, उस अनुभव के आधार पर हम आपको जो मार्गदर्शन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही मौल्यवान है। तो दोस्तों, जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट खरीदने के बाद सबसे पहले काम अगर आपको कोई करना चाहिए तो वो ये करना चाहिए कि जल्द से जल्द आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर हो। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करना ये आज बिल्डर की जिम्मेदारी है। मोफा का सेक्शन जो 10 है उसके तहत बिल्डर की जिम्मेदारी है। किसी भी बिल्डिंग में 51% फ्लैट बेचने के बाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर की जा सकती है। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए आपको 51% का क्राइटेरिया के साथ और क्या ज़रूरी है, तो आपका जो प्लान है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मंजूर किया हुआ होना चाहिए। सैंक्शन उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ आप सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आप बिल्डर अगर आपको कोऑपरेट करता है तो कॉपरेशन के साथ कर सकते हैं। अगर बिल्डर आपको कोऑपरेट नहीं करता है तो विदाउट कोऑपरेशन ऑफ द बिल्डर यू कैन रजिस्टर योर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब आपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करने के फायदे बहुत जानना जरूरी है। देखिए, आपकी बिल्डिंग, बहुत बार क्या होता है कि एक लेआउट में एक से ज़्यादा इमारतें बनती है, लेकिन बिल्डर ये इमारतें एक साथ नहीं कंस्ट्रक्ट करता है, वो फेज वाइज कंस्ट्रक्शन करता है। तो दिक्कत तब आती है जब आप वहाँ पे रहने को जाते हैं, आप ऑक्युपाई करते हैं फ्लैट आपका, लेकिन सुविधाएं नहीं होती है। उसके साथ ही साथ आपके लिए कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है जो आपके लिए काम करे, क्योंकि एक से ज़्यादा जब फ्लैट ओनर्स हो तो उनके लिए कोई लीगल एंटिटी होनी चाहिए, कानूनी इकाई होनी चाहिए जो जितने भी फ्लैट्स ओनर्स हैं उनके बिहाफ पे काम करे। तो वो जो लीगल एंटिटी है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है। कई बार बिल्डर, अगर आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जल्दी नोंद न करेंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे, तो बिल्डर आप डिड ऑफ डिक्लेरेशन करके, डिड ऑफ अपार्टमेंट वगैरह रजिस्टर करके फिर आपको अपार्टमेंट एक्ट के प्रोविजन में डाल देता है। तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कतें आती है। तो जल्द से जल्द आपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करनी चाहिए। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद पहला फायदा ये होता है कि आप जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के, अलग अलग प्रांत के, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है एकजुट होने का। आपने अकेले ने बिल्डर से लड़ना और एक यूनियन बना के लड़ना, आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आपके लिए यूनियन की तरह काम करती है, तो वो यूनियन बना के लड़ना, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, अगर आपको बिल्डर सुविधाएं नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? उसके साथ सिर्फ कम्युनिकेशन करते रहेंगे, लेटर भेजते रहेंगे? नहीं, ये तो आपकी प्राइमरी स्टेज होगी। लेकिन आगे जाने के लिए आपको कोई लीगल एंटिटी होनी चाहिए जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कि आप इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लेटर हेड पे बिल्डर से सुविधाएं मांग सकते हैं। जो भी बिल्डर ने प्रॉमिस किया था वो लिस्ट आप अपने लेटर हेड पे बिल्डर को दे सकते हैं और मांग सकते हैं। अगर बिल्डर आपको वो सारी सुविधाएं नहीं देता है तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी बनता है कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अपील करें या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपील करें। अगर आपको सक्षम कोर्ट में, सक्षम न्यायालय में या फिर सक्षम प्राधिकारी के पास जाना है, तो आप अगर अकेले जाएंगे तो उसके एक्सपेंसेस आप अकेले बेयर करेंगे क्या? जो आपके कॉमन जितने भी आपको सेवा सुविधाएं हैं उसके लिए अगर आपकी लीगल एंटिटी, आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फाइट करेगी तो आपको बहुत जल्द से जल्द राहत मिलने की वहाँ पे संभावना होती है। लेकिन आप विदाउट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये काम नहीं कर सकते। अब जब आपको बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए फंड भी जरूरी होता है। तो वो फंड कहाँ से आएगा? वो फंड
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कलेक्ट कर सकती है। एक कानूनी प्लेटफॉर्म, कानूनी इकाई है जिसका अपना बैंक अकाउंट होगा, उसकी अपनी कमेटी होगी। तो वो जो फंड आपको रेज करना है, फंड आपको जमा करना है, वो बहुत आसान हो जाता है। उसके साथ ही साथ आपको निर्णय लेना आसान हो जाता है। हर बार हर व्यक्ति को, हर फ्लैट ओनर को बुलाना, उनसे कंट्रीब्यूशन निकालना, डिसीजन लेना, तो ये बहुत दिक्कत वाली बातें होती है जब आपके पास कोई लीगल एंटिटी ना हो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ना हो। अगर आपकी सोसाइटी होगी तो डिसीजन मेकिंग आपका बहुत सिंपल होता है, आपकी कमेटी डिसीजन ले सकती है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जनरल बॉडी की मीटिंग आप बुलाकर जितने भी लोग प्रेजेंट है उनको साथ लेकर आप डिसीजन ले सकते हैं। जो डिसीजन जो लोग नहीं आए उन पर भी लागू होता है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल हो जाता है। उसके साथ ही साथ बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि समझिए आपको फ्लैट बेचना है। फ्लैट बेचने के लिए आपके पास सोसाइटी नहीं है तो आप बिल्डर के पास जाएंगे, तो बिल्डर आपसे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लेगा। यहाँ पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगी। आपको सिर्फ मेंटेनेंस क्लियर करना है। आपका मेंटेनेंस आज की तारीख तक भरा हुआ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ये जो पैसों का ऐंठना होता है, बिल्डर ऐंठते हैं पैसा, आपकी जो मजबूरी है फ्लैट बेचने की, तो उसका गैरफायदा उठाते हैं और आपसे पैसे ऐंठते हैं, तो वो बंद हो सकता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होने के बाद आप अपनी जो ज़मीन है, अपनी ज़मीन, आपका जो बिल्टअप एरिया है, उसके प्रोपोर्शनेट में आपकी ज़मीन आपकी सोसाइटी के नाम पर जब करेंगे तो फिर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। आपकी प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी बन जाएगी और बिल्डर रिवाइज प्लान करके और मंजिलें नहीं बढ़ा पाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होता है जिससे आपका एफएसआई बचता है। एफएसआई का नुकसान जो अगर आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं होगी और बिल्डर प्लान रिवाइज कर करके जब और मंजिलें बढ़ाते रहता है और आपका बढ़ा हुआ एफएसआई भी वो कंज्यूम कर लेता है, तो जो आपका एफएसआई जो आपको आपका अधिकार होता है जिस एफएसआई पे, वो एफएसआई बिल्डर ऐंठते हैं और आपका करोड़ों का नुकसान होता है। इसलिए आपका जो एफएसआई की बढ़ोतरी है उसका लाभ आपको मिले, इसके लिए भी आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होनी बहुत जरूरी होती है। अब देखिए, हमने बहुत बार लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि बिल्डर, अगर हमने सोसाइटी रजिस्टर की तो बिल्डर भाग जाएगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, मोफा एक्ट और रेरा एक्ट, ये दो जो अधिनियम है उनके अनुसार बिल्डर की जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो तय करी हुई है। उसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करना है। अगर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएगा, ये कहना बहुत मतलब बचकाना बात है। उल्टा, अगर बिल्डर आपको जो प्रॉमिस की हुई सेवा सुविधा नहीं देता है तो आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से आप कोर्ट में जा सकते हैं। वो सारी जो प्रॉमिसेस बिल्डर ने करी हुई है वो आपको मिलने के लिए, वो अचीव करने के लिए आपने सोसाइटी उल्टा होना चाहिए। अगर आपके पास सोसाइटी भी नहीं है और बिल्डर काम भी नहीं कर रहा है, आपके पास रास्ता क्या है? तो आप ऐसे भी, जैसे ही हम अंधेरे में भटकते हैं वैसे आप भटकेंगे और अपना कपाल मोक्ष कर लेंगे। इससे अच्छा है सोसाइटी रजिस्टर जितने जल्दी हो सके उतनी करनी चाहिए। रीडेवलपमेंट आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बगैर कभी होता नहीं है। रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटी रजिस्टर होनी बहुत जरूरी है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए, कन्वेंट्स के लिए सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। रीडेवलपमेंट के लिए, कन्वेंट्स के लिए आपको सेवा सुविधाएं आपको जो मिलनी चाहिए वो आपको प्राप्त करने के लिए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करने के इतने सारे फायदे हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपके प्रोजेक्ट में कभी कभी क्या होता है कि बिल्डर के अनसोल्ड फ्लैट होते हैं, तो ये अनसोल्ड फ्लैट का मेंटेनेंस बिल्डर भरता नहीं है, वो मेंटेनेंस आप वसूल कर सकते हैं। अगर आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होगी और आपके यहाँ पे कोई फ्लैट ओनर है जो डिफॉल्टर्स बनते जा रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे मेंटेनेंस का, उनसे आप वसूली कैसे करेंगे? तो जो लोग ईमानदारी से पैसा भर रहे हैं, आपकी सोसाइटी नहीं होगी तो सारा का सारा बर्डन उन लोगों पे होता है जो ईमानदारी से पैसा भरते हैं। इसीलिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होनी चाहिए। इन कारणों के अलावा भी आपको अगर मन की शांति चाहिए, पार्किंग अलॉटमेंट कायदे कानून से होने चाहिए, इसके लिए भी आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होना ज़रूरी है। आपके यहाँ पे अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हैं, आपके यहाँ पे और
अच्छे कार्यक्रम करने हैं जिससे कि आप एकोपा बढ़े, लोग एक साथ आए, इसके लिए भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होनी जरूरी है। धन्यवाद।